हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा विंस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटीन बाइंडिंग। और ये जो हमारा चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो क्या होती है, कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग, और किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन बाइंडिंग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग होती क्या है। तो कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन का ड्रग के साथ में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसी को हम कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। The phenomenon of complex formation of drug with protein is called as protein binding of drug। जो भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो ड्रग हमारी बॉडी की जो है वो प्रोटीन्स के साथ में बाइंड कर जाती है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, इसी को कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। As a protein bound drug is neither metabolized nor excreted, hence it is pharmacologically inactive। जो प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है वो ना ही मेटाबोलाइज हो पाती है और ना ही बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो पाती है, इसीलिए ये जो होती हैं इस तरीके की प्रोटीन बाउंड ड्रग वो क्या होती हैं, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती हैं। मतलब उनका अपना कोई जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन फिर नहीं हो पाता है, इसके फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इनर्टनेस की वजह से। प्रोटीन और ड्रग इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को कहते हैं प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। अब जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो दो तरीके से या दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। इंट्रासेलुलर क्या होता है, जो सेल के अंदर जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग होती है उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर, और जो सेल के बाहर होती है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग की, कि कौन कौन सी मैकेनिज्म जो है वो होती हैं प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बाइंडिंग जो होती है ड्रग की प्रोटीन के साथ वो दो तरीके की होती है, एक तो रिवर्सिबल टाइप और दूसरा इरिवर्सिबल टाइप। तो जो रिवर्सिबल टाइप होती है वो जनरली इन्वॉल्व करती है वीक केमिकल बॉन्ड्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स और वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस। और जो इरिवर्सिबल टाइप की ड्रग बाइंडिंग है ये हालांकि होती बहुत कम है, लेकिन ये जो उत्पन्न होती है, अराइज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ कोवैलेंट बाइंडिंग। जब कोवैलेंट बाइंडिंग होती है ड्रग की प्रोटीन के साथ, तब ये इरिवर्सिबल टाइप की ड्रग बाइंडिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है इस तरीके की जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो जनरली क्या करती है, या तो कार्सिनोजेनिसिटी या टिश्यू टॉक्सिसिटी जो है वो शो करती है। कार्सिनोजेनिसिटी मतलब कैंसर कॉजिंग, इसका कार्सिनोजेनिसिटी का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, और या तो फिर ये टिश्यू टॉक्सिसिटी जो है वो शो करती है। तो जनरली होती बहुत कम है रिवर्सिबल टाइप की ड्रग बाइंडिंग, रिवर्सिबल टाइप की ज़्यादा होती है। ये अलग अलग कंपार्टमेंट में ड्रग बाइंडिंग कैसे होती है और किस तरीके से सारा प्रोसेस है उसका ये डायग्राम है, मैं आपको यहाँ पे आसानी से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो लीवर है, तो लीवर में क्या होता है, प्रोटीन और ड्रग ये दोनों कंबाइंड होती हैं। ड्रग और मेटाबोलाइट बाइंडिंग टू लीवर टिश्यू, ये जो है ये बाइंड करते हैं लीवर टिश्यू के साथ में। अब ड्रग जो है वो एंजाइम के साथ, या यूं कह लीजिए कि जो एंजाइम है वो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं और मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, ठीक है। तो और इनका जो है अल्टीमेटली फिर क्या हो जाता है, बाइलरी एक्सक्रीशन। ये जो लीवर में जो ड्रग होती है वो फ्री ड्रग जो रहती है वो ड्रग पहुंचती है हमारे ब्लड में। यहाँ पे आप देखिए रिवर्सिबल टाइप की सारी रिएक्शंस हैं यहाँ पर, ये जो प्रोसेस हैं सारे रिवर्सिबल हैं। तो ड्रग जो है वो फ्री ड्रग जो प्लाज्मा में है वो पहुंचती है, तो वो जो ड्रग है वो ब्लड सेल्स के साथ में जो है वो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग शो कर सकती है, या प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ड्रग जो है वो बाउंड हो जाती है। तो ड्रग बाइंडिंग टू ब्लड कंपोनेंट्स।
ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए टिश्यू के साथ जो है वो कैसे प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग होती है। ड्रग वैसे तो जनरली अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती है। और दूसरा जो प्रोसेस में होता है, ड्रग जब बाउंड करती है तो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हो जाती है, तो टिश्यू लोकलाइजेशन यहाँ पर होता है। नीचे देखते हैं किडनी में क्या होता है, ड्रग बाइंडिंग टू रीनल टिश्यू के साथ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है। और ये रिवर्सिबल टाइप होता है। ड्रग के साथ में कैरियर जो होता है वो ड्रग कैरियर इंटरेक्शन होता है, ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका एक्टिव सिक्रेशन हो जाता है और ये एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन में। तो ये फंक्शनिंग है। अब देखते हैं बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट्स के साथ जो ड्रग बाइंडिंग होती है वो कैसे होती है और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनके साथ बाइंडिंग होती है। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, द बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन्स इज रिवर्सिबल। जो ड्रग की बाइंडिंग होती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो कैसी होती है, रिवर्सिबल। द एक्सटेंट और ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा जो ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो होती है एल्ब्यूमिन के साथ, फिर इसके बाद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ, फिर लाइपोप्रोटीन्स और फिर ग्लोब्यूलिन्स। बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, इसे HSA भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, ये जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन होती है, 59% अप्रोक्सीमेटली। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 65,000 विद लार्ज ड्रग बाइंडिंग कैपेसिटी। इसकी जो है ज़्यादा ड्रग बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। बोथ एंडोजेनस कंपाउंड्स जैसे कि फैटी एसिड्स, बिलिरुबिन एज वेल एज ड्रग बाइंड्स टू HSA। तो ज़्यादातर जो है एंडोजिनस कंपाउंड जैसे फैटी एसिड, बिलिरुबिन और जो ड्रग हैं वो बाइंड करती हैं ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन के साथ। 4 डिफरेंट साइट्स ऑन HSA फॉर ड्रग बाइंडिंग, 4 अलग अलग साइट होती हैं ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन पर जो है वो ड्रग बाइंडिंग के लिए। पहली जो साइट 1 होती है वो होती है वारफरिन एंड एजाप्रोपाजोन बाइंडिंग साइट कहलाती है। साइट सेकंड है वो डाइजीपाम बाइंडिंग साइट कहलाती है। तीसरी जो होती है वो होती है डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट और चौथी होती है टेमोक्सिफेन बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44,000 और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो 0.04 से लेके 0.1% जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। इट बाइंड्स टू नंबर ऑफ बेसिक ड्रग्स, ये ज़्यादातर बेसिक ड्रग के साथ जो है बाइंडिंग होती है, जैसे इमिप्रामिन, लिडोकेन, प्रोप्रेनोलोल, क्विनिडीन एट्सेट्रा। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स के साथ ड्रग की बाइंडिंग कैसे होती है। बाइंडिंग इसकी होती है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स के साथ में, नॉन कम्पिटिटिव टाइप की बाइंडिंग होती है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 2 से लेके 34 लैक्स डाल्टन तक। लिपिड कोर जो बनी होती है वो बनी होती है अंदर की तरफ ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स के साथ, और आउटसाइड जो होती है वो एपोप्रोटीन्स होती है। इसके जो टाइप होते हैं वो होते हैं काइलोमाइक्रोन्स, VLDL वेरी लार्ज डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये लाइपोप्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के। एग्जाम्पल हैं इसके जो है वो एसिडिक ड्रग बाइंड करती हैं जैसे डाइक्लोफेनेक, न्यूट्रल, साइक्लोस्पोरिन A, और बेसिक ड्रग जो है वो क्लोरप्रोमाजिन, ये सब जो है बाइंड करते हैं लाइपोप्रोटीन्स के साथ में। चौथी जो है वो बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स जो है कई प्रकार की होती है, जैसे अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन, बीटा 1 ग्लोब्यूलिन, बीटा 2 ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। तो इनकी जो बाइंडिंग होती है ये अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन से बाइंड होती हैं स्टेरॉयडल ड्रग्स, थायरोक्सिन, साइनोकोबालामाइन। अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन से होती है विटामिन A, D, E, K जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। बीटा 1 ग्लोब्यूलिन से फेरेसाइंस, बीटा 2 ग्लोब्यूलिन से कैरोटीनॉइड्स और गामा ग्लोब्यूलिन से एंटीजेंस, ये सब बाइंडिंग जो है होती है। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड सेल्स। अब जो दूसरी तरह की बाइंडिंग है, जो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, वो है कि बाइंडिंग ऑफ ड्रग ब्लड सेल्स के साथ कैसे होती है ड्रग बाइंडिंग। इन ब्लड 40% ऑफ ब्लड सेल्स ऑफ विच मेजर कंपोनेंट इज RBC, 40% जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका मेजर कंपोनेंट होता है RBC।
लगभग 95%। द आरबीसी इज 500 टाइम्स इन डायमीटर एज द एल्ब्यूमिन। आरबीसी जो होती है वो 500 गुना ज़्यादा होती हैं डायमीटर में एल्ब्यूमिन से। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एंट्री इनटू आरबीसी इज मोर फॉर लाइपोफिलिक ड्रग्स। जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, उनकी जो रेट और एक्सटेंट होती है एंट्री की आरबीसी में वो ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन, it has a molecular weight of 64,500 daltons. ड्रग्स लाइक फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल ये जो है बाइंड करती हैं हीमोग्लोबिन के साथ। कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ड्रग्स जो है वो बाइंड करती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ। जैसे जैसे एसिटाजोलामाइड है, क्लोरथैलिडोन है, ये जो ड्रग्स हैं ये बाइंड करती हैं। सेल मेम्ब्रेन, इमिप्रामिन और क्लोरप्रोमाजिन आर रिपोर्टेड टू बाइंड विद द आरबीसी मेम्ब्रेन। ये जो है आरबीसी मेम्ब्रेन के साथ ये ड्रग्स बाइंड करते हैं। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज प्रोटीन, इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है इट इंक्रीजेज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ये जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बढ़ा देती हैं। दूसरा, लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग एट अ स्पेसिफिक साइट इन बॉडी। लोकलाइजेशन होता है ड्रग का हो जाता है स्पेसिफिक साइट पर बॉडी की। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो करते हैं लाइपोफिलिसिटी, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ड्रग, परफ्यूजन रेट और पीएच डिफरेंसेस। तो जो बाइंडिंग ऑर्डर होता है वो होता है सबसे ज़्यादा लीवर के साथ, फिर किडनी, फिर लंग और फिर मसल्स। तो अब आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये टॉपिक है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं? एक तो ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग, ये अफेक्ट करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी, एफिनिटी ऑफ अ ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर बाइंडिंग कंपोनेंट। दूसरा जो प्रोटीन टिश्यू रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट, concentration of protein or binding components, drug interaction, competition between drug and normal body constituents, allosteric changes in protein molecules। और अगला जो टाइप है फैक्टर्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को, वो है एज, इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी, डिजीज स्टेट्स एट्सेट्रा। Significance of protein or tissue binding of drug, absorption, distribution, metabolism and excretion और elimination, मतलब ADME process, pharmacokinetics और systemic solubility of drug, drug action, sustained release, diagnosis, ये सारे जो है वो significance हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं? पहला तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो डिक्रीज कर देती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को। मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो डिक्रीज, ये भी डिक्रीज कर देती है जो है मेटाबॉलिज्म को ड्रग्स के, और एनहेंस करती है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो बढ़ जाती है। एक्सक्रीशन, प्रोटीन बाइंडिंग decreases renal excretion of drugs and enhances biological half life। तो प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो रीनल एक्सक्रीशन को भी घटा देती है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। मतलब ड्रग जो है वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक बॉडी में रहेगी और अपना जो है एक्शन शो कर पाएगी। ड्रग एक्शन, प्रोटीन बाइंडिंग inactivate drug because sufficient concentration of drug cannot build up the receptor site of action। तो ड्रग एक्शन पे ये इफेक्ट पड़ता है कि जो प्रोटीन बाइंडिंग से इनएक्टिवेट कर देती है ड्रग को, क्योंकि सफिशिएंट कंसंट्रेशन ड्रग की जो है वो नहीं हो पाती है रिसेप्टर साइट पे, जिसकी वजह से उसका एक्शन नहीं आ पाता है। सस्टेन्ड रिलीज, complex of drug protein in blood acts as reservoir and continuously supply free drug for its action। तो इससे क्या होता है, सस्टेन रिलीज जो है वो मिलता है हमको एक्शन। सस्टेन रिलीज मतलब धीरे धीरे लंबे समय तक किसी ड्रग का जो है वो
रिलीज होता रहे और एक्शन हमें मिलता रहे। कैरियर सिस्टम, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स एक्ट एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी ड्रग टू साइट ऑफ एक्शन। तो दोस्तों ये सारे एप्लीकेशंस थे ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के। तो दोस्तों हम लोगों ने इस टॉपिक में सारे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, सारे सब टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो हमारे चैनल को वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में छोटा सा घंटी का बटन है उसे दबाकर